यहाँ पर क्या करना है, सेंटर में से हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है ताकि आपको समझ आ सके अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर ऐसे डबल करेंगे, ये चीज़ आपने बिल्कुल यहाँ पर बराबर रखनी है, गले की ये पट्टी इस तरीके से इसको बराबर कर लेना। ये देखें अभी शर्ट को मैंने इस तरीके से रख लिया है। अब यहाँ पर आपने बहुत ही गौर से समझना। ही देखिए यहाँ से हमने मीडियम साइज़ में गला कटिंग करना है 3 इंच पर, यानी कि टोटल गले की जो हमने गहराई रखनी है, डीप गला रखना है 3 इंच पर रखना है। यहाँ पर कुछ मेरी बहनों का अब सवाल होगा कि हमने 3 इंच पर जो गला निशान लगाकर कट करना है, वो सिलाई होने के बाद आधा इंच इसमें मार्जिन आ जाएगा, तो हमारा गला बन जाएगा 3.5 इंच पर। तो ये 3.5 इंच पर नहीं जाएगा, ये 3 ही रहेगा। ये देखिए यहाँ से हमारा तीरे का आधा इंच का मार्जिन चला गया है, कम हो गया है। अब यहाँ से नाप लें, ये देखिए आधा इंच का यहाँ से मार्जिन लेकर भी ये गला टोटल 3 इंच का ही रहेगा। अगर आपने इसी तरह 2.5 इंच का निशान लगाया है, 2.5 इंच की कटिंग करेंगे तो सिलाई के बाद भी ये 2.5 इंच का ही रहेगा। अभी मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ, सबसे आसान तरीका जो बहुत ज़्यादा मैं इस्तेमाल करती हूँ। आपने ऐसे हाथ को रखना है, निशान लगाना है 4 उंगलियाँ का बराबर 3 इंच पे आएगा, और छोटी उंगली के पास से हाथ को नीचे करके रखेंगी तो ये 2.5 इंच पर आएगा ऐसे। ये देखें, तो आपको साइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे ही हाथ को रखना है। यहाँ पर देख लें, यहाँ पर आपने आधा इंच के गैप पर यहाँ पर निशान लगाना है, और इस निशान को बिल्कुल सीधा कर लें, इस तरह रख लें, सीधी निशान लगा लें। और यहाँ पर जितना भी आपने 2.5 इंच रखा है, चाहे 3 इंच का रखा है, इस तरीके से निशान लगाने के बाद यहाँ पर हमने शेप देनी है। यहाँ पर बड़ी प्यारी सी आपने गुलाई की शेप दे देनी है। चाक से निशान लगाने का ये फ़ायदा है कि अगर आपकी शेप ख़राब हो गया तो आप इसको सेट करके बाद में कटिंग करें। अभी जो हाथ वाला मैंने आपको तरीका बताया है ना, 4 उंगलियों वाला, ये बड़ा ही परफेक्ट तरीका है। बार बार आपको इंच टेप में से साइज़ नहीं करना पड़ेगा, बस इसी तरह हाथ को रख के आपने ऐसे कटिंग कर देनी है मीडियम साइज़ की। ये बड़ी ही परफेक्ट कटिंग होगी। तो यहाँ पर देख लें हमारी कटिंग के यानी कि शेप देख लें कितनी ज़बरदस्त बनी है। इस तरीके से आपने ये देखें गले की कटिंग कर लेनी है। पहले तीरा जोड़कर ऐसे कटिंग करेंगे तो कोई भी आपका मसला नहीं आएगा। अभी यहाँ पर गौर से समझना है कि कपड़ा रेब आपने कैसे कट करना है। आपने चकोर पीस लेना है, चकोर पीस नहीं है तो इस तरीके से ये देखिए एक साइड से पूरा होना चाहिए। अब आप समझ लें, मैंने आपके सामने गले का फैलाव रखा है फ्रंट का 3.5 इंच पर, तो इसके लिए 9 इंच का यहाँ पर कपड़ा रखना है। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो 9.5 भी रख सकती हैं, लेकिन मैं आपके सामने 9 इंच का कपड़ा कट करके आपको लगा के दिखाऊंगी। इस तरफ से भी 9 इंच होना चाहिए, यानी कि दोनों तरफ से 9-9 इंच कपड़ा होना चाहिए ऐसे। अब ये जो पीस लेना है ना, इस तरफ से कपड़ा होना चाहिए, यहाँ से बिल्कुल अगर चकोर नहीं है कोई मसला नहीं है। दो तरफ से कपड़ा बिल्कुल 9 इंच पूरा होना चाहिए, थोड़ा सा आगे हो जाए बस। आप ऐसे इसको चेक कर लें कि हमारा ट्रायंगल की शेप में ऐसे कपड़ा आ रहा है, बीच में से 1 इंच की पट्टी कट हो जाएगी। इसको प्रेस करने के बाद ये देखिए कपड़ा बिठा लेना है, चाहे जिस तरफ मर्जी इसको ऐसे डबल कर लें। देखें इस तरीके से डबल करके रखना है। फिर यहाँ पर टोटल आपने 1 इंच का निशान लगाना है, ना कम ना ज़्यादा। ये देखें बिल्कुल 1 इंच की सीधी पट्टी आपने कट कर लेनी है। ऐसे निशान लगाने के बाद इसको बराबर करके रखेंगे। यहाँ पर हम सीधी लाइन लगाएंगे, इन निशानों को मिलाकर ऐसे सीधी लाइन लगानी है। अब यहाँ से हम इसी कटिंग करेंगे। अब डबल रख के इस तरीके से कटिंग करेंगे ना, बड़ी ही ज़बरदस्त कटिंग होगी। ये देखिए।